पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार दर्शकों, पवित्र समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति रविदास आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आपके आसपास या गली मोहल्लों में आपको समाज विरोधी गतिविधियों से अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे। फिर भी मार रहा है। पवित्र समय न्यूज में देखिए लालची पत्नी की घिनौनी करतूत। कुछ दिनों से बीमार पति को रुपए के लालच में कर रही थी प्रताड़ित। हद तो 31 मई को कर दी। बीमार पति से ऐसे की हाथापाई, पति की हो गई मौत। मामला है मुंबई कालीना के पारसीवाड़ी क्षेत्र का। क्या कहते हैं मृतक के परिवार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सेंटा क्रूज से कलीना पारसीवाड़ी में। यहाँ पर 31 तारीख के रोज़ नैन्सी नामक एक व्यक्ति की हत्या हुआ है। तो आइए हम अभी जानते हैं उस पीड़ित के घर वाले से, जो उनकी माँ है। तो आप हमें बताएंगे जो आपका लड़का तो था, उसके बारे में घटना क्या हुआ उस दिन जरा। उसके बारे में घटना हो गया, वो उसका औरत रोज़ उसको अरेट करती थी आके, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। वो बोला, तुम वो पूछ रहा था पैसा दिया तो तुम क्या किया, पैसा नहीं दिया तो बोलते है मेरे पास नहीं, हिसाब नहीं बता रही है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद ने उसने यही किया, आके बच्चे लोग को वो कुछ बना रहा था जूस ऐसा, आके पीछे से धक्का मार दी। वो आके धक्का मार के उसको नीचे गिरा डाली और उसको पकड़ के कॉलर विलर खींच के उसको पाल बिल पकड़ के ये करने लगे। और वो ये करते करते उसको ये करने लगे, वो इरिट करने लगे, खींच के उसको ये करते लगे। उसको मालूम हो के भी उसको बीमार है बोल के, फिर भी हम लोग बोलते हैं उसको कितना दिन से बीमार है, तुम उसके पीछे मत लगो। फिर भी उसके पीछे लग के उसको मार डाली। वो लास्ट में उसको मैं ये बताएंगे कि ये कितने दिन से ये हादसा हो रहा है, आप वो लोग कितने दिन से रह रहे हैं? लॉकडाउन होने के बाद से इन लोग का थोड़ा बहुत अनमन चल रहा था। फिर वो बाहर गाँव गया, बाहर गाँव जाके उसको पैसा भी भेजता था, 80,000 महीना भेजता था। 7 महीना उसको भेजा उसने पैसा। फिर एकदम से बीमार हो गया, मेरे से हो रहा है नहीं बोल के ऑफिस आया वो। फिर आने के बाद इधर दवा किया तो हॉस्पिटल में तो भी नहीं गई। वो हॉस्पिटल में भी जाके उसको हिरिट करती थी, पैसा दो। वो बोला मेरे पास पैसा नहीं, मैं हॉस्पिटल में पड़ा, तुमको कहाँ से पैसा दो। फिर वो क्या बोलने लगी, चलो नहीं, घर पे आया उसको आराम करने को भी दी नहीं वो 5 महीना और कुछ नहीं। उसके पीछे हाथ धो के लगी थी पूरा 5 महीना। इसका कारण क्या है? कारण खाली पैसे का कारण, और उसका कुछ कारण नहीं। पैसा दो हिरिट करती थी वो रोज़। तो आप लोग ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में किया था पुलिस को, पुलिस ने नहीं कुछ किया। हम लोग का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया पुलिस ने। हम लोग बार जा के आता था, हम लोग का पुलिस लोग ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बाद में हम लोग ने पेपर बनाने के बाद वो उसने ऑब्जेक्शन उठाया थोड़ा बहुत। उसके बाद भी अभी बीच में कल एकदम हाथ सफाई होने के बाद उन लोग ने बाद में ऑब्जेक्शन उठाया। बुलाया तो भी नहीं आता था। हम लोग बुलाया भी पुलिस को, मूर्ति मयत उधर पड़ा है बोल के पुलिस को बुलाया, पुलिस आया ही नहीं। फिर हम लोग उठा के लेके जाके हॉस्पिटल में डाल दिया। फिर भी वो लोग ये नहीं कर रहा है पुलिस लोग, वो हम लोग का साइड ही नहीं ले रहा है पुलिस लोग। क्या करने का फिर? तो आपको कैसा लग रहा है, ये हत्या है या दुर्घटना है? वो देखो, उसको मालूम होते हुए उसने उसको मार डाला है, बस धक्का मार दिया और नीचे गिर डाल दिया, बस। तो आप क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं। आप इसके पहले अपने पुलिस स्टेशन में कुछ क्या किया था, दिखाइए। पुलिस लोग ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पेपर पूरा दिया था हम लोग ने पुलिस को। ये बताएंगे, आप भी उनके परिवार से जी हाँ। तो आप कौन लगती है, और ये घटना जो हो रहा था जो इतने दिन, जो उसके बारे में बताएं। मातावास की छोटी बहू हूँ, सुनीतावास की छोटी देवरानी। वो सुनीतावास बहुत ही लड़ाकू थी पहले से ही। मैं जब से शादी करके आई थी उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। वो हमेशा लड़ने के लिए ही तैयार रहती थी। कभी हम उससे प्यार से रहना भी चाहते, वो नहीं रहना चाहती थी प्यार से। उसे जो पसंद नहीं है वो उनके साथ लड़ाई करती है। वो मेरे साथ भी बहुत लड़ने आई, मुझे भी बहुत टॉर्चर की उसने। उस वजह से मैं मेरी सास का घर छोड़ के अलग दूसरे जगह पे
भाड़े से रहने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरी देवरानी बहुत लड़ाई करती थी। मैं उनसे डरती थी क्योंकि मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है। क्योंकि वो मुंह से बात नहीं करते, वो हाथ पैर से ही बात करती है। उनको अपन मुंह से बात करने जाओ, वो डायरेक्ट हाथ से मारने आती थी। हमको ताकत नहीं होती तो उतनी। आपको भी कभी इसने हाथ उठाया है? हाँ जी हाँ, मेरे जेठ की बहुत लड़ाई होती थी, पैसे के लिए वो टॉर्चर करती थी। फिलहाल उनको पता भी था कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है, अभी से नहीं कि अचानक उनको ये प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सालों से है। उनको ये भी पता था कि डॉक्टर ने उन्हें बताया भी था कि ये हार्ट पेशेंट है, इनको कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस दोगे या ज़्यादा टॉर्चर करोगे वो जगह पे ही उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनकी ये बात पता भी थी, फिर भी उन्होंने उनको 2-3 महीने से लगातार टॉर्चर किया है, लगातार टॉर्चर किया है। उनको आए दिन वो मारती थी पैसे के लिए, बस काफ़ी पैसे के लिए मारती थी। मुंह से आओ, ऊपर से मुंह से बात करो, हमें पैसा चाहिए, नहीं, डायरेक्ट आके मुंह पे मारना, पैर से मारना, ये सब उनका हाथापाई होता ही होता था। ये सब ताकत उनको नहीं है, उनके पीछे इनका मामा का हाथ है। उनको लगता है कि मेरे मामा हैं, बहुत पुलिस वाले हैं, बहुत पावरफुल है, उनके हिसाब से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनको पता था इनके घर वाले सब डरपोक है, भोले भाले हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए वो ये सब कांड किए उसने। और उस दिन उनको बहुत मारा, 31 के दिन, मई के 31 के दिन उन्होंने उनको बहुत मारा। लैंसी वास को उन्होंने बहुत मारा, जानबूझ के मारा। उनको पता था कि इसको ज़्यादा मारने से, ज़्यादा टॉर्चर करने से ये जगह पे ख़त्म होएंगे। उनकी हत्या हुई है, वो मरे नहीं हैं, ना वो हार्ट से मरे, ना वो कोई बीमारी से मरे, उसके मारने की वजह से ही वो मरे। किस दावे से आप कह सकते हो वो हत्या है करके? लेकिन हत्या जो अभी तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं, तो आप किस कारण से कैसा बता सकते हैं? क्योंकि उसको पता था इनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो बार बार टॉर्चर उनको मारी, उसने उनको मारी है। हम लोग ने पुलिस में कंप्लेंट भी किया है, कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ इसका ये नहीं एक्शन नहीं उठाया था। हाँ, मेरा नाम फिलोमिना रॉड्रिक्स, मेरी बहन है बड़ी वाली। तो उनका घर में रोज़ का हमेशा ये सुनीता वाज बहुत झगड़ा करती थी उसके पति के साथ में, मतलब मारना पीटना रोज़ का था उसका, हर एक पैसे के लिए, खाली टॉर्चर करता था पैसे के लिए। और इनको भी मारने को जाती है और इनके ऊपर हाथ भी उठाई है एक बार, फिर भी इसने कुछ बोला नहीं। उसके ऊपर थूकती थी, मारती थी, इसको लात मारती थी, ऐसा करके वो बहुत टॉर्चर करते। और उनका आदमी को मालूम था उसका आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम है, फिर भी वो बहुत झगड़ा करती है घर में। तो ये मेरी बहन मेरे को बुलाती थी, तो मैं जाती थी बीच में छुड़ाने के लिए, तो हम लोग को भी मारने आ जाती थी। उनकी कज़न सिस्टर है जो पीड़ित है, उनकी मम्मी जो है मेरी अत्या है। तो ये घटना जो हुआ उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जानकारी इतना है कि अगर पुलिस ने जब स्ट्रिक्ट एक्शन होता, अगर इन्होंने केस को लीनियंटली नहीं लेते थे, थोड़ा बहुत ज़ोर पुलिस की तरफ से भी होता तो ये नहीं होता था। वो एक्चुअली वुमेन पावर ज़्यादा यूज़ कर रही थी कि मैं वुमेन हूँ, मुझे ज़्यादा उनसे सहानुभूति मिलेगी, यही प्रॉब्लम होती थी। उसकी वजह से पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो हमारा जो भाई है वो अकेला पड़ गया और वो कुछ ही नहीं कर पाता था। वो हमेशा हमको धमकी देती थी कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, यहाँ तक कि वो अपने खुद के कपड़े फाड़ के कि मुझे एक्सप्लॉइट हो रहा है, मुझे मेरे हस्बैंड मार रहा है। यहाँ तक कि एक बार पुलिस ने ये भी बोले थे उनको जाके आप मेडिकल कराओ, तो वो तुरंत वहाँ से भाग गई। तो पुलिस ने जब क्यों ना एक्शन लिए? पुलिस ने उसी टाइम पूछना चाहिए था कि आपको अगर आपके हस्बैंड ने पट्टा से मारा हो या बेल्ट से मारा हो, आपको मेडिकल करना है, तो आप तुरंत क्यों गायब हो जाते हो? वो सिर्फ जाती थी आती थी और पूरा एक एरिया में एक माहौल सा बन गया था, एक लाइक यहाँ पर कि ये लेडी बार बार इनको मारने आ जाती थी और हम डरते थे कि पुलिस में हमारा तो कुछ चलता ही नहीं था, बिकॉज शी इज़ अ लेडी, पूरा सपोर्ट उसी की तरफ है, हमारे तरफ कुछ भी नहीं था। तो अभी आप क्या चाहते हो इसके बाद? एक्चुअली हमको ये लगता है जो उनके मामा है मुँह बोले मामा हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट दिया है। ही इज़ अ कांस्टेबल, उनकी वजह से इनको डील मिली, इनको हिम्मत मिली और उनके वजह से हमको टॉलरेट करना पड़ा था। जहाँ लेडीज़ टॉलरेट कर रही थी, यहाँ एक मैन ने एक लेडी की टॉर्चर लेना पड़ा था। अगर उसी टाइम कार्रवाई होती थी तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। लैंसी का मामा हूँ मैं, लैंसी का मामा है, ये मेरी बहन है, मार्ता वाज मेरी बहन है। तो हम लोग काफ़ी इनका डिस्प्यूट चल रहा था, लॉकडाउन से इनका डिस्प्यूट चल रहा था। तो हम लोग 1-2 बार इनको समझाने को भी गए,
तो इन्होंने हमारे ऊपर मतलब सुनीता जो थी उसकी बहू, उसने हमारे ऊपर हमला भी किया। 2-3 बार मेरे मिसेस को मारा है, मेरे बच्चे को मारा है, हम लोग को उल्टा सुल्टा सुनाया, गाली भी दिया। तो हम लोग सोचे चलो हम लोग का फैमिली में ये है, तो हम लोग ने इतना सब लाइटली ले लिया था। उसके बाद भी फिर ये मैटर बढ़ते बढ़ते गया, तो हम लोग ने पुलिस में कंप्लेंट भी किया। पुलिस में जब कंप्लेंट करने गया तो हमारा कंप्लेंट पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो उससे पहला उसने अपना कंप्लेंट पुलिस को उधर बयान कर दिया था, तो पुलिस हमारा कंप्लेंट ले रहा नहीं था। तो हम लोग बोले फिर चलो ठीक है, पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिया। उसके बाद फिर सेकंड बार सेम वैसे प्रोसीजर हुआ, फिर वापस झगड़ा हुआ, फिर वापस पुलिस स्टेशन भागा। सारा परिवार रात रात में पुलिस में भाग जाते थे। रात को 2-2 बजे तक का पुलिस वहाँ बिठा के रखते थे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था। उसके बाद बोलते थे जाओ घर पर। फिर उसके बाद ये सब प्रोसीजर चलते जा रहा था। तो हमारी बहन ने उसके मामा, जो मामा है उनका मुँह बोला मामा कांस्टेबल, उनको हमारी बहन ने, छोटी बहन ने उनको कॉल करके भी बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा है, तो आप आके उनको ज़रा समझाइए। लेकिन उनका मामा कोई उस बात पे रिफ्लेक्ट नहीं करने लगे। तो वो बोलते नहीं, वो क्या करना है उनको करने दो, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तो ऐसे प्रोसीजर सब चलते रहा। ये 31 का दिन था, 31। तो उस समय पे मैं भी नहीं था घर पे। तो मेरे बच्चे ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि डैड मेरा ऐसा बाजू में मामा के ऊपर ये हो रहा है, मारा मारी हो रहा है। तो मैं ऑफिस से भाग के नहीं आ सकता था उस समय, कि मेरी बहन अकेली थी वहाँ पर। तो मैं अकेला भाग नहीं आ सकता वहाँ से उस समय ऑफिस छोड़ के। तो मेरे को फिर इधर इसके बाद इधर पता चला कि वो नीचे कोलैप्स हो गया, उसको मारा, धक्का मारा, गिराया नीचे, तो ज़मीन पर गिरा हुआ। तो मैं तुरंत वहाँ से फ़ोन करके बोला कि इनको हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो यहाँ पर कोई मैन पावर नहीं था, आदमी लोग कोई नहीं थे, ज़्यादातर सब लेडीज़ लोग थे। तो थोड़ा टाइम डिले हो गया वहाँ पर उनको हॉस्पिटल लेके जाने के समय। तो ये प्रोसीजर था उधर मेरे को। उसके बाद इधर जब आके मैं जब सुनता हूँ तो उनके ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी। उस दिन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं घर पे अपने जूम में मीटिंग अटेंड कर रही थी। लेकिन जब मैं लास्ट में बाहर आई तो वो जो बंदी, उनकी औरत जो थी, उनका नाम सुनीता जो थी, उनको ऐसा मार रही थी, पकड़ पकड़ के। मारने के वक्त में वो मतलब ऐसा मार रही थी, क्योंकि वो तो मरीज़ है, उसके हाथ उसमें तो कुछ ताकत है ही नहीं। तो मारते मारते वो ऐसा गिर गया और बॉर्डर पे गिर गया और वहीं पर वो बेहोश हो गया। उसके बाद में मैंने सुना है कि वो मर गया बोल के। उसके बाद में और कोई किस्सा नहीं है। और उसके पहले जब भी मैंने देखी हूँ तो उनके घर में झगड़ा ही होता था, और झगड़े में यही देखी हूँ कि हमेशा वो चप्पल से उसको मार रही थी। सास को सामने झगड़ा कर रही थी और विंसी को थड़ मार रही थी वो। और वो मरीज़ तो हाथ उठा नहीं पा रहा था, वो तो पूरा काँप रहा था, वो पूरा मरीज़ था वो तो वो सुनीता जो है उसको चप्पल से मारते जा रही थी, कंटिन्यू मारते जा रही थी। साहबी आपने जाना, इसी तरह बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय न्यूज़। मेरे सहयोगी कैमरामैन मिलिंद दाजे के साथ मैं हरेश गुजेटी। पत्नी द्वारा पीड़ित पति ने 4 महीने पहले ही की थी लिखी शिकायत पुलिस स्टेशन में कि पत्नी द्वारा उसको मानसिक त्रास दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और गंवानी पड़ी उसको अपनी जान।